हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट कर ली है MCQ। उसमें से एक डाटा फ्रेम ले लिया इन चारों का मिला के, जिसका नाम है X। उसमें से जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था उनको हमने छोड़ दिया, दैट्स डबल X। फिर हमने जो कॉलम का सम ले लिया है, कॉलम का सम जब हमने लिया तो 1 को काउंट हो गया बेसिकली, तो भास्कर के 121 उसको मैंने रख लिया C में। तो C इज इक्वल टू कॉल सम्स, सो भास्कर 121, जागरण 116 एंड सो ऑन। फिर मैंने इन चारों का टोटल कर दिया, दैट इज S इज इक्वल टू सम ऑफ X, उससे 410 आ गया। एक मैंने गिन लिया कि XX में रो कितनी है, वैसे तो मुझे पता है 188 है, लेकिन उसका एक फार्मूला है N रो XX कर दिया तो 188 आ गया। तो अब हम इसके एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस हम कैसे करेंगे, देखिए SPSS ने ये जो निकाला है परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स, ये निकाला है, इसको 410 से डिवाइड कर दिया। तो वो तो सिंपल है, C डिवाइडेड बाई S। अगर हम ये करें सो भास्कर आ गया 29.5%, जागरण है 28.3, 19.2 एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा और बेटर करना है आपको, तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, राउंड C बाई S और अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया। उसी तरह से ये जो परसेंटेज ऑफ केसेस है, ये है रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाई 410। 410 हमने लिया हुआ है, 410 से तो ये निकाले, ये है डिवाइडेड बाई 188, 121 डिवाइडेड बाई 188, ये 64% है। तो वो मैं कर सकता हूँ, इसकी जगह S की जगह अगर मैं N कर दूँ तो ये मेरा N नॉट फाउंड, ओके ऐसा क्यों, N इज इक्वल टू N रो और XX, ठीक है। राउंड ऑफ अगर हम करें तो अब आ गया भास्कर 64%, जागरण 61%। तो N तो है 188, उसमें से निकालेंगे तो हो जाएगा कि टोटल जो लोग थे जो टिक किया, जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कितने परसेंट भास्कर पढ़ते थे, कितने परसेंट, तो मोस्ट पॉपुलर भास्कर है, सेकंड जागरण है एंड सो ऑन। अगर हम देखें जो सबने रिप्लाई किया उसमें से कितने कितने थे, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये दो चीज़ बड़ा सिंपल सा है, सरल सा। मैंने इसका एक स्क्रिप्ट फाइल बना दी है यहाँ पे, एक बार स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। स्क्रिप्ट में मैंने शुरू किया, पहले एक इंपोर्ट कर ली फाइल, व्यू कर दिया, अटैच कर दिया, डाटा फ्रेम बना दिया है 4 का, नंबर ऑफ रोज आप चेक कर सकते हैं। तो सॉरी भास्कर काफ़ी मिस हो गया इसमें, जी जागरण, ओके। N रो 200 हैं। फिर मैंने एक सबसेट कमांड यूज़ की जिसमें भास्कर 0 से बड़ा, जागरण टाइम्स यानी कोई ना कोई तो हो, जिसमें चारों 0 हो वो छूट जाएगा। तो सबसेट XX बनाया और इसके नंबर ऑफ रोज हैं 188, तो N को लिख के देखें 188 है। फिर मैंने C कॉल सम कर दिया और फिर S से सम कर दिया, और यहाँ पे अब मैंने कहा स्टार्ट एनालिसिस, परसेंटेज ऑफ केस निकालने के लिए राउंड ऑफ कर दिया इसको, ये देखें ये आ गया, और परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स के लिए S से डिवाइड कर दिया, राइट, जो कि है 410। अब दो और चीज़ हम कर सकते हैं, पहला तो हम इसका चार्ट बना सकते हैं। तो मैंने इसको A और B में इसलिए सेव किया कि मैं यहाँ पे एक बार प्लॉट बना सकूँ A का। अब आप देख रहे हैं कि ये इसमें 3-4 चीज़ें, इसको सीधा करना है तो हमारी कमांड है LAS, लिमिट्स अब 0.6 तक है, इसको बढ़ा देते हैं 0.8 तक, तो ylim, कलर कर दीजिए तो 2 3 4 5, ऊपर एक टाइटल दे दीजिए परसेंटेज ऑफ केसेस दैट इज़ मेन, तो ये ऐसा आएगा। टेक्स्ट देने के लिए मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास एक टेक्स्ट कमांड होती है। तो बार प्लॉट के आउटपुट को मैंने सेव किया AA में, और टेक्स्ट में मैंने लिखा AA, क्या कहाँ पे लिखे इसे, A प्लस 0.05, यानी ये जो A का जो भी रिस्पॉन्स था उसके 0.05 थोड़ा सा ऊपर पे लिखे। क्या लिखे, A की वैल्यूज़ क्या थी, A की वैल्यूज़ वो डेसिमल, जो 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू थी, और पोजीशन 3 मतलब है सेंट्रल लाइन, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स का, तो BB प्लॉट, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स और इसका टेक्स्ट आ जाएगा। अब लास्ट चीज़ आती है क्रॉस टैब निकालना, क्योंकि क्रॉस टैब हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल था। एनालाइज, एनालाइज में मल्टीपल रिस्पॉन्स, क्रॉस टैब, जेंडर डाला, न्यूज़पेपर को, जेंडर के कोड डिफाइन करें कि 1 और 2 थे। ये हमसे पूछेगा कि परसेंटेज किसका निकालना है, रो वाइज, कॉलम परसेंटेज एक्सेट्रा। मैंने रो में डाला है ना जेंडर, तो मैं रो परसेंटेज करता हूँ बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स और केस, ये करके देखिएगा।
ये भी चीज़ें हैं कई, कि जितने भी लोग जो टोटल थे ना 188, उसमें से मेल थे 118 और वीमेन थी 70। 118 में से 71 भास्कर पढ़ते थे 60%, 75 जागरण पढ़ते थे एंड सो ऑन। यही चीज़ हम जब करें यहाँ पे तो हम एक आर में थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि अभी जो मैं निकाल रहा हूँ, ये जो परसेंटेज मैंने निकाला 295 एक्सेट्रा, ये तो 188 में से निकाला है ना। लेकिन अगर आप इस जेंडर को यूज करेंगे तो 200 हैं, तो इसमें से भी तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, जैसे रिस्पॉन्डेंट नंबर 8। तो उसको बाहर निकालने के लिए मैंने दोबारा सबसेट यूज़ किया। जेन इज इक्वल टू सबसेट MCQ पूरी फाइल में से जेंडर, इसको इसके बेस पे छोटा करना है, और वही कमांड पास कर दिस लिखें। इसे लिख के देखो मैं जेन से क्या निकल कर आया मेरा। तो इसने कहा अब 188 हो गए हैं, इसमें से जेंडर है इनका, राइट। अब अगर आप टेबल यूज़ करना चाहें टेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली आप 1 2 0 1 इनके नाम तो दे ही लेंगे, लेकिन अगर आप और ज़्यादा बेटर चाहें तो रिक्वायर समरी टूल कर लीजिए। और अब हम कर देते हैं सी टेबल जेन, और XX में से भास्कर को निकाल दिया। रिमेंबर XX तो पूरा है, ये तो हमारे एक तरह का डाटा फ्रेम है जिसके अंदर 4 कॉलम है, हमने छोटा कर दिया, सिर्फ भास्कर को निकाल दिया इसमें से। तो ये मेरा आ गया कि जो 118 हैं उसमें से भास्कर को नहीं पढ़ने वाले इतने और पढ़ने वाले 71। आई थिंक यहाँ पर भी सेम था, भास्कर पढ़ने वाले 71 थे, यहाँ पर भी वैसे ही आ गया। और बाकियों के क्रॉस टैब भी आप करके देख सकते हैं। इस चीज़ का आप चाहो तो एक वो दूसरा चार्ट भी बना सकते हैं, मोज़ेक प्लॉट एक्सेट्रा। तो देन फर्दर कितनी भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुल मिला के संक्षिप्त में सिर्फ 3 ही चीज़ें। एक तो कॉलसम निकालना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कोई भी नहीं पढ़ता उसको हटाना, सबसेट कमांड से हटा सकते हैं। एन रो देख सकते हैं, सम से इन चारों का सम करते हैं, तो C/S करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉलम के भास्कर कितने पढ़ने वाले थे 121 डिवाइडेड बाय 188, और टोटल अगर डिवाइडेड बाय 410 करेंगे ये आ जाएगा टोटल रिस्पॉन्सेज में से कितने थे। तो ये काम हम MCQ जिसमें मल्टी टिक अलाउड हो R में भी कर सकते हैं, और बिल्कुल वही चीज़ आ जाती है जो SPSS में आती थी। सो लेट्स स्टॉप हियर, एक बार चेक करके देखिएगा आप। ये स्क्रिप्ट फाइल और जो SPSS फाइल है आपको इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगी। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।